हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है वो है हमारा संधि प्रकरण के जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी उसमें हमारे जो है 26 क्वेश्चन हो चुके थे एमसीक्यू के, और इसमें हमारे जो है 24 बचे हुए हैं। तो आज की क्लास में हम वही करने वाले हैं अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 26 क्वेश्चन ये था हरि रम्य वाला, ठीक है, ये हमने कर लिया था। इसमें संधि पद क्या होता है तो ये हमने कर लिया था। इसमें ये बी वाला था इसका हरि रम्य, क्योंकि ये दीर्घ हो जाता है। और यह कैसे होता है कि यदि हरि शब्द के बाद में विसर्ग हो और उत्तर पद में रै दिया हुआ हो तो विसर्ग को जो है स से जू सो रू सूत्र से विसर्ग को रै हो जाता है। और ऐसी स्थिति में दो रै दिए हो जाते हैं कि पूर्व पद के अंत में भी रै हो जाता है और उत्तर पद के जो है प्रारंभ में भी रै हो जाता है। तो इस प्रकार से रोरी सूत्र से जो है प्रथम रै का लोप हो जाता है और ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र से क्या होता है कि जो प्रथम पद का जो अंतिम अच होता है, फिर अ ई उ यदि ये दिए हुए हों तो उसको फिर दीर्घ हो जाता है। और हरि ई दिया हुआ तो ई को क्या हो जाएगा, फिर दीर्घ हो करके हरि रम्य यह रूप बन जाएगा। तो ये इस प्रकार था हमारा। अगला है हमारा क्वेश्चन 27। शिवो अर्चे इत्यत्र का संधि वर्तते। शिवो अर्चे इसमें जो है कौन सी संधि है तो बच्चों इसमें जो है हमारी शिवो अर्चे, पहले इसका विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। शिवो अर्चे को क्या हुआ भाई, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। शिवो अर्च है, कैसे लिखेंगे इसको, शिव है अर्च है, ठीक है। तो शिव है अर्च, वह के बाद क्या होता है विसर्ग होती हैं, शिव अर्च ऐसे होता है। और इसमें क्या होता है कि यदि ए के बाद विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग के बाद ए हो, उत्तर पद में ए हो और विसर्ग से पूर्व भी यदि ए हो तो फिर ए और विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। तो ए और उ को जो है गुण होकर के ओ बन जाता है और रूप बनता है फिर हमारा। तो और जो उत्तर पद का ए होता है उसको पूर्व रूप हो जाता है। तो शिवो अर्चय ये रूप बन जाता है। और यह किससे होता है, यह अतोरोपलुताद प्लुते इस सूत्र के द्वारा होता है। और इसमें शिवो अर्चय कौन सी संधि होती है, इसमें उत्व संधि होती है। तो राइट आंसर हमारा जो है वह बी हो जाएगा कि विसर्ग लोप नहीं, ए हो जाएगा विसर्ग उत्व संधि, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए विसर्ग उत्व संधि। क्या हो गया आज, ये क्यों नहीं चल रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालक अत्र इतस्य संधि पदम किम, इसमें संधि पद क्या होएगा। तो इसमें संधि पद जो है हमारा वो हो जाएगा बालको अत्र, बालकात्र, बालकत्र, बालको अत्र। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा बालको अत्र। ए को क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भो अत्र इत्यत्र विसर्ग लोपय कस्य सूत्र से प्रवृत्या भवति, कि भो अत्र यहाँ पर विसर्ग का लोप किस सूत्र से प्रवृत्त होता है, कि किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है यहाँ पर भो, उसको विसर्ग का लोप करने में। तो देखो विसर्ग का लोप बच्चों ऐसे सीधा नहीं होता है, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि भो भगो अगो, भो भगो अगो
भो भगो अघो अपूर्वस्य है यो असि। इस सूत्र से यदि भो भगोर अघो इन शब्दों के बाद में विसर्ग का जो है रुत्व हो जाता है, यदि बाद में कोई स्वर हो या यदि बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण हो, और उसमें कौन से आते हैं हमारे स्वर और हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, यानी कि स्वर है सभी अंतस्थ और वर्गों का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण ये हो तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है विसर्ग के स्थान पर जो है स हो जाता है, और स जूसो रू सूत्र से स को क्या हो जाता है रे हो जाता है, और भो भगो अगो इस सूत्र से क्या होता है भो भगो अगो है पूर्व से योसी सूत्र से जो है रे को यह हो जाता है, ठीक है। और फिर हली सर्वेशाम सूत्र से यह का लोप विकल्प से होता है यदि कोई व्यंजन वर्ण बाद में हो, तो इस प्रकार से प्रक्रिया बनती है और फिर विसर्ग का लोप होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भो अत्र यहाँ पर की प्रवृत्ति किस सूत्र से होती है, तो वो होती है भाई भो भगो अघो पूर्व से यो असी इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इन जो ये शब्द होते हैं तो भो भगो अघो ये वर्ण जो ये शब्द जो होते हैं ये इस सूत्र से ही होते हैं कि यदि बाद में अस हो, ठीक है, तो इसलिए यही सूत्र जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पुनरमते इत्यत्र दीर्घ स्वर केन सूत्रेण विधीयते। पुनरमते यह बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है लगभग इसको तो जो है हर बार ही दे देते हैं स्टेट वाले, पता नहीं इससे क्या प्यार है इनको, इसको हर बार ही दे देते हैं, कभी विच्छेद करके पूछ लेते हैं, कभी सूत्र, कभी उदाहरण, तो किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के इसको तो हर बार ही पूछ लेते हैं। तो इसको आप बिल्कुल पूरे ध्यान से करिएगा कि पुनरमते यहाँ पर दीर्घ स्वर किस सूत्र से हुआ है, तो इसका तो देखो ढर लोपे पूर्व से दीर्घोण रोरी सूत्र से क्या होता है, रोरी सूत्र से होता है पुनरमते, ठीक है, यह इसका जो है विच्छेद होता है पुनरमते, तो फिर प्रारंभ में भी रह है और उत्तर पद में भी रह है, ठीक है, पूर्व जो पद होता है उसके अंत में भी रह है और अंतिम पद के जो शुरुआत में है उसमें भी रह है, उत्तर पद के शुरू में भी रह, तो दो रह हो जाते हैं। तो ऐसे में रोरी सूत्र से क्या होता है प्रथम रह का लोप हो जाता है और फिर उससे पूर्व जो स्वर दिया हुआ होता है उसको दीर्घ हो जाता है, ढर लोपे पूर्व से दीर्घोण इस सूत्र से। तो पुनर में रह का लोप होकर के पुनः ए को जो है दीर्घ होकर के वो पुनः बन जाता है, तो पुनरमते यह रूप बन जाता है ढरलोपे पूर्व से दीर्घोण इस सूत्र से, ठीक है। तो अगला है हमारा एंगी प्ररूपम इति सूत्रस्य उदाहरणम किम अस्ति, कि एंगी प्ररूपम इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो प्रैजते, प्रेजते, उपोसती या फिर बी और सी दोनों। तो देखो प्रैजते में क्या हुआ है, प्रैजते में जो है वो जो है दो मात्राएं आई हुई है हमारी, ठीक है, अई की मात्रा आई हुई है और अई की मात्रा होती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, तो ये तो नहीं होगा। प्रेसते और उपोसती, ठीक है, तो इन दोनों में जो है वो प्रेसते और उपोसती की जो है ए आ के बाद क्या हो, यदि ए हो या फिर ए आई ओ औ ए ओ दिया हो, ठीक है, ए आई ओ नूनी, यदि ए के बाद ए या के बाद ए या ओ दिया हुआ हो, ठीक है, एंग प्रत्याहार के एंगी प्ररूप मेंग प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ए और ओ, ठीक है, हर्ष, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको प्ररूप हो जाएगा, तो प्रेसते और उपोसती ये दोनों ही हो जाएंगे, तो राइट आंसर हमारा जो है डी रहेगा। तो अगला है हमारा अक्षोहिणी इत्यत्र केन वार्ता केन वृद्धि भवति, तो अक्षोहिणी यहाँ पर किस वार्तिक से जो है वृद्धि होती है, तो वार्तिक से वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है, ये जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है, कि यदि अक्ष शब्द के बाद में उहिनी यह शब्द आ जाए,
तो फिर उसको क्या हो जाता, उसको दीर्घ हो जाता, अक्ष, तो उसको क्या हो जाता, उसमें वृद्धि हो जाती है। यदि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द हो तो फिर उसको क्या हो जाएगा, उसको वृद्धि होकर के अक्षौहिणी यह बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए रहेगा। इस वार्तिक से, ये वार्तिक होता है, सूत्र नहीं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये गुण संधि का वृद्धि रेची का है, तो गुण संधि का अपवाद जो है वृद्धि रेची सूत्र होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाएगी और इस वार्तिक के द्वारा होगी। आगे है सुखार्तः इत्यत्र पदस्य संधि छेद है कै, कि सुखार्तः यहाँ पर संधि छेद क्या हो गया, तो देखो सुखार्तः यहाँ पर क्या हुआ है, ये दीर्घ हुआ है, ठीक है। अ को दीर्घ होकर के आ बन गया सुख धन ऋतः, ठीक है। ए और सुख धन ऋतः, तो यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ है। ए के बाद री वर्ण दिया हुआ, तो ए और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा सुखार्त, ठीक है। सुख धन ऋतः है तो हो जाएगा हमारा सुखार्त है। अगला है हमारा स्कंधु इत्यत्र प्ररूप संधि केन भवति, तो कि स्कंधु यहाँ पर प्ररूप संधि जो है केन भवति किस सूत्र से हुई है, ठीक है। प्ररूप संधि जो है किस से हुई है, तो स्क अंधु यहाँ पर प्ररूप संधि हुई है हमारी स्कंदवादिषु प्ररूपम वाच्यम। इसमें क्या होता है कि स्कंदवादिषु स्कंधु आदि जो शब्द होते हैं, ठीक है, कि स्कंधु आदि गण समूह में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में प्ररूप संधि होती है, ठीक है। स्कंधु आदि जो गण समूह के जो शब्द दिए होते हैं, जैसे शक हो गया, कर्क हो गया, मार्त, कुल, सार, सीमन, हलस, पतत, मनस, लांग, अगर इनके, ठीक है, इन शब्दों में कौन सी संधि होती है, प्ररूप संधि होती है। और अंतिम यदि बाद में कोई जो है अच स्वर दिया हुआ हो, ठीक है, अच दिया हुआ हो, अच को बोलते हैं स्वर, ठीक है। यदि बाद में कोई स्वर दिया हुआ तो ये कुछ शब्द होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो इनको जो है स्कंदवादिषु प्ररूपम वाच्य में इस वार्तिक से जो है प्ररूप संधि हो जाती है। तो राइट आंसर इसका हमारा सी रहेगा। अगला हमारा मनीषा इत्यस्य है पदस्य है उचित विच्छेदक है, तो मनीषा जो है ये भी स्कंधु गण समूह का ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मनस धन ईसा, ठीक है। मनस इसमें क्या होता है, अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा हो जाती है, जो अंतिम जो स्वर होता है और उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण दिया हुआ तो उस पूरे की ही टी संज्ञा हो जाती है। तो मनस, तो मनस में स जो है वो आधा होता है और तो उसमें अस की टी संज्ञा होकर के अंतिम अच जो ए होता है तो अस की टी संज्ञा होकर के मनीषा यह रूप बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। तो प्लुत प्रगृह्यचि नित्यम, इस सूत्र से जो है वो क्या होता है कि यदि प्लुत और प्रगृह्य के पश्चात में स्वर वर्ण हो तो फिर वहाँ पर नित्य प्रकृति भाव होता है, तो यह प्रकृति भाव करने वाला सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरि एतौ इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्र किम, कि हरि एतौ यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो हरि देखो, हरि क्या है, ये द्विवचन का रूप है, तो इदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। इस सूत्र से क्या होता है कि यदि इत दीर्घ इकार उकार और एकार के बाद में, तो एकार को इन शब्दों को यदि ये शब्द यदि द्विवचन के हों तो फिर प्रकृति भाव संधि होती है, ठीक है। तो ये इसका हरि में क्या है, हरि द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर जो है इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, प्रगृह्य प्रकृति भाव हो जाता है इसका,
ठीक है, प्रकृति भाव संधि इसमें हो जाती है। आगे है वातो 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 ऐ प्रत्यय इति सूत्रेण ओकार औकार्यो स्थाने किम आदेश भवति। कि वातो ऐ प्रत्यय इस सूत्र से ओकार और औकार के स्थान पर क्या आदेश होता है। तो ओकार को क्या हो जाता है हमारा, ओकार को हो जाता है अव और औ को ओ को हो जाता है अव और औ को हो जाता है आव। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो अगला है हमारा सूत्र, अगला है हमारा क्वेश्चन कि गव्यम इतस्य पदस्य संधि छेद कै। कि गव्यम इसका इस पद का संधि छेद क्या होगा। तो गव्यम का संधि छेद हो जाएगा गो धन यम। इसमें क्या होता है कि यदि गो शब्द के बाद यह हो तो फिर वहाँ वातो ई प्रत्यय वंतो ई प्रत्यय इस सूत्र से क्या हो जाएगा, वहाँ इस सूत्र से जो है वहाँ पर ओ को अव हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा गव्यम। आगे है प्रेस। प्रेस है इत्यत्र का संधि अस्ति। की प्रेस में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर दीर्घ मात्रा ए और आई और औ की दीर्घ मात्रा दे रखी हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस में वृद्धि संधि हो जाएगी। और ये किससे होगी, प्रादु होडो ये सही शेषु इस सूत्र से। यदि उह उड उढ़ी एस एस्य है प्र उपसर्ग के परे ये दिए हुए ये शब्द दिए हुए हों तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। तो प्र धन एश हो जाएगा हमारा प्रेस है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, वृद्धि संधि। अगला हमारा क्वेश्चन मैचेट वाला कि अधोलिखिताम तालिकाम मेलियत। कि इनका मेल करना है। ठीक है, यण संधि। कि यण संधि किसमें है भाई, यण संधि देखो आप, यण संधि हो जाएगी हमारी आ में, यद्यपि यदि धन अपि। ठीक है, तो ई को क्या हो जाएगा, बाद में स्वर है अपि में तो ई को यह हो जाएगा। ठीक है, ई को यण आदेश हो जाता है यदि बाद में भिन्न स्वर हो तो यण का हो जाएगा हमारा आ। ठीक है, गुण संधि किसमें है, तो गुण है हमारी गंगा प्लस गंगा धन उदकम, तो आ और उ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा गंगोदकम। तो इसका है सेकंड का ए है। और वृद्धि संधि सदैव। ठीक है, सदा धन एव सदैव, ए आ के बाद ए आई हो तो वृद्धि हो जाती है सदैव, आई और औ ही बन जाते हैं। तो ये हो गया ई। और अयादि हो जाएगा हमारा विष्णवे ई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, उचित मेलनम कुरुत सूत्रम उदाहरणम स्तोश्चुनाश्चु। ठीक है, सचुत्व संधि वो व्यंजन संधि करने वाला है। स्तोश्चुनाश्चु किस में हो जाएगा, रामस चिनोती इसमें हो जाएगा। ठीक है, स को श हो जाएगा और तय को च हो जाता है। ठीक है, यदि बाद में श या च्वर्ग के वर्ण हो तो रामस चिनोती, तो स को यहाँ पर श हो जाता है, रामस चिनोती यह रूप बन जाता है। स्टूनाष्टु इस सूत्र का उदाहरण है हमारा रामस टिकते। झलाम जसो अंते इसमें जसत्व संधि होती है तो ये हमारा वागी से तृतीय वर्ण हो जाता है प्रथम को। ठीक है, तो तोरली का है हमारा तल्य। ठीक है, तो ए का जो है वो हमारा आ है और दो का जो है वो हमारा है ई, दीर्घ ई। और झलाम जसोवंते इसका है हमारा वागिश ए और तोरली का हमारा है ई तल्य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला है हमारा उत्वम।
ठीक है, कि उत्व संधि, उत्व संधि का उदाहरण कौन सा है? उत्व संधि का उदाहरण हमारा गुरुर्जयति ऋत्वम ऋत्वम, ऋत्व संधि का उदाहरण जो है हमारा वो है शिवो अर्च्य, और शत्वम का उदाहरण है हमारा कश्चित, और लोप दीर्घ, इसका उदाहरण है हमारा लोप को दीर्घ, लोपय दीर्घ, इसका उदाहरण है हमारा हरि रम्य। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा आ उत्व शिवो अर्च्य। हाँ, शिवो अर्च्य हो गया, क्योंकि ये विसर्ग होती है, विसर्ग से पूर्व में अ होता है और बाद में भी अ होता है, तो फिर उसको ओ हो जाता है। ठीक है, ऊ को ओ हो, जो विसर्ग है उनको ऊ हो जाता है और फिर वो गुण होकर के ओ बन जाता है, और फिर बाद वाला अ जो होता है उसको क्या हो जाता है, उसको पूर्व रूप हो जाता है उसको। ठीक है, तो शिवार्चय, ये शिवोर्चय ये है जो उत्व का उदाहरण है। ठीक है, उत्व का, और रत्वम का है जो वो है हमारा गुरुर्जयति, और सत्वम का है कश्चित, और लोप दीर्घ का है वो है हरिरम्य। ठीक है, रै का लोप होकर के अच को क्या हो जाता है, ई को दीर्घ हो जाता है, हरिरम्य यह बन जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सूत्र उदाहरणों शुद्धम मेलनम चिनुत, अकह स्वर्णे दीर्घ है, अकह स्वर्णे दीर्घ है, इसका जो होएगा वो होएगा हमारा श्रीश, श्रीश है। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची का हो जाएगा हमारा एकैक एकम, एकैकम। ठीक है, और एंगी प्ररूपम का हो जाएगा हमारा एंगी प्ररूप। ठीक है, उप औषधि ये हो जाएगा उप औषधि। यहाँ पर जो है ये दो मात्रा, औ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, चलेगा क्या भाई? चल गया। तो यहाँ पर जो है ये उपोषति, ठीक है, ये ऐसे आएगा उपोषति। ठीक है, ए की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एंगी प्ररूपम का। और एतेध त्युत्सु, ये यहाँ पर प्रैजते नहीं होएगा, प्रैधते हो जाएगा। ठीक है, तो ये जय नहीं होएगा, यहाँ पर ये प्रैधते, यहाँ पर लिख देती हूँ प्रैधते, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, यदि एति एदते और उह शब्द परे हो तो उत्तर पद में यदि एति एदते और उह शब्द हो तो फिर वृद्धि हो जाती है। तो एदते प्रधन एदते, तो प्रैधते ये बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा विच्छेद संधि पदियों मेलनम कुरुत, वाक धनहरी क्या हो जाएगा, वाक धनहरी वागधरी। ठीक है, इसका ये हो जाएगा तत् शिव, इसमें छोटी सूत्र से क्या हो जाएगा, तत्शिव हो जाएगा। महर्षि क्या बन जाएगा, महर्षि हो जाएगा। और पो अत्र ओ को अब हो जाएगा तो पवित्रम यह बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हमारा संहिता एक पदे, संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयों की संहिता संधि जो है वो एक पद में नित्य होती है और धातु उपसर्ग में नित्य होती है। तो इस कारिका के अनुसार कुत्र संधि वैकल्पिकी की विकल्प से संधि कहाँ होती है? तो देखो, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में। ठीक है, इनमें संधि जो है होती ही है, नित्य होती ही है, परंतु वाक्य में जो है संधि वो जो है वाक्य में जो है वो कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि भाई वो वहाँ पर संधि करना चाहे तो कर सकता है और न करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो वहाँ पर विकल्प से होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमारा ये श्लोक दिया हुआ था कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षति।
ठीक है, कि जो वाक्य में जो है वो अपेक्षा पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षा पर निर्भर करता है वक्ता की, कि वो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगला हमारा वाक धन मात्रम इतस्य शुद्धम संधि पदम किम स्यात्। यहाँ पर शुद्ध संधि पद कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा वाग मात्रम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वाग मात्रम, क्या को क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, वाग मात्रम, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक मिनट, कै को नहीं भाई, इसमें जो हमारा वाग मात्रम नहीं होगा, इसमें हमारा जो है वो हो जाएगा वांग मात्रम। ठीक है, अभी ध्यान दिया मैंने ये, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो मात्रम में क्या है, यहाँ पे मैं है। ठीक है, और ये क्या है, ये पंचम वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। तो यदि बाद में अनुनासिक वर्ण दिया हुआ हो तो प्रथम वर्ण को क्या हो जाता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको व, इस सूत्र से जो है अनुनासिक संधि हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रथम वर्ण होता है उसको पांचवा वर्ण ही हो जाता है अगर बाद में जो है पंचम वर्ण दिया हुआ तो यहाँ पर कै को पंचम वर्ण कौन सा हो जाएगा, ज्ञ। ठीक है, तो वांग मात्रम इसका ये बन जाएगा। ठीक है, कै ख ग ग, कै ख ग ग ड़, तो ये हो जाएगा वांग मात्रम, ग क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हरे अव इत्यत्र प्ररूप संधिम बाधित्वा का संधि भवति। तो हरे और अव यहाँ पर प्ररूप संधि को बाधित करने वाली संधि कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो है हमारी हरे अव, इसमें क्या होता है कि एंग पदांता दति, इस सूत्र से यदि ए ओ के बाद में अत हो, ठीक है, यानी कि ए ओ के बाद में ए वर्ण दिया हुआ हो तो फिर क्या हो जाता है, ए को पूर्व रूप हो जाता है, और यहाँ पर जो है पूर्व रूप संधि से हो जाएगी। हरे अव यह हो जाएगा हमारा, हरे अब यह इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा लाकृति इतस्य है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला है हमारा लाकृति इतस्य पदस्य शुद्ध विच्छेद कै, कि लाकृति इस पद का शुद्ध विच्छेद करो। ठीक है, तो इसमें क्या करना, हमें लाकृति का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा लरी धन आकृति। ठीक है, कि री के बाद जो आ दिए हुए हों, ठीक है, ये क्या है, इको यणची सूत्र से ई उ री और लरी, तो इनको क्या हो जाता है, य व र ल हो जाता है, तो लरी को क्या हो जाएगा, लरी को जो है वो ल हो जाएगा, और ल में फिर आकृति का आ मिल करके ला हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा लाकृति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है कष्ट श्रीतय इत्यत्र संधि अस्ति व न व नियम विमर्श है, कि कष्ट श्रीतय यहाँ पर जो है संधि है अथवा नहीं है। ठीक है, कि कष्टश्रित है, कष्टश्रित ये तो कोई वही संधि नहीं होती, कष्टाश्रित होती तो मान लेते हैं कष्ट धन आश्रित है, फिर वो जो है ए और आ मिल करके जो है दीर्घ रूप बन जाता उनका, तो कष्टाश्रित बन जाता, परंतु कष्टश्रित यहाँ पर जो है कोई संधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि न अस्ति, अत्र केवलम संयोग अस्ति, यहाँ पर केवल संयोग हुआ है, यहाँ पर संधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है क्वेश्चन हमारे 50 जो है MCQ कंप्लीट होते हैं, और ये लास्ट में जो है इन सभी के आंसर की दी हुई है, आप जो है यहाँ से मिला लीजिए अपने। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, और ये जो है आपकी प्रैक्टिस जो है हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगली प्रैक्टिस जो हमारी वो रहेगी हमारी समास पर, ठीक है, समास प्रकरण पर रहेगी अगली प्रैक्टिस। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे अपना रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।